कोल्हापुर में मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया। औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको तोड़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, बड़ी दुख और अफसोस के साथ ये ख़बर रिकॉर्ड की जा रही है, आपके साथ साझा की जा रही है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बड़ा हैरानकुन और संगीन मामला पेश आया है कि मस्जिद पर हिंदुत्ववादी भीड़ के ज़रिए हमला किया जाता है। JSR के नारे लगाए जाते हैं और कुछ शैतान किस्म के लोग हाथ में हथौड़ा लिए हुए मस्जिद के गुंबद को, इसी तरह मस्जिद के मीनार को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। भगवा झंडा लहराने की पूरी तरह वो कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर जो है ना अपलोड की गई, आग की तरह ये वीडियो आनन फानन फैल जाती है। बड़े बड़े पत्रकारों ने इस ताल्लुक़ से अपनी जानकारी साझा की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपनी बात रखी है। कहा जा रहा है कि इस हुजूम ने JSR के नारे लगाते हुए रिज़ा जामा मस्जिद पर हमला किया, तोड़ फोड़ की और मस्जिद के अंदर का सारा सामान तहस नहस कर दिया और कुरान करीम की बड़ी बेदर्दी से बेहुरमती की गई, मस्जिद की बेहुरमती की गई। मस्जिद की सफ़ें दर दीवार के साथ इंतहाई नाजेबा तरीके से मस्जिद के नुकसान पहुंचाने की हिंदुत्ववादी भीड़ ने पूरी तरह कोशिश की है। दोस्तों, इस बारे में बात ज़हन में ये आ रही है कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, किस लिए करते हैं और इनको इतनी हिम्मत कैसे प्राप्त होती है कि ये लोग धड़ल्ले से मस्जिद पे जाकर JSR के नारे लगाते हुए मस्जिद के मीनारों को और गुंबदों को तोड़ते हुए वहाँ भगवा झंडा लहराते हैं और इन्हें ज़रा भी खौफ और डर नहीं, प्रशासन का, पुलिस का डर नहीं है, इन्हें हुकूमत से और कानून से डर नहीं है। बिलाखिर ये लोग ऐसे धड़ल्ले से कैसे कर रहे हैं, कहाँ से शय मिल रही है? इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल इस बारे में MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपने सोशल मीडिया जो है ना X अकाउंट पर उन्होंने भी अपनी तहरीर, अपनी पोस्ट शेयर की है और साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इसी तरीके से डिप्टी मिनिस्टर जो है ना उनके बारे में भी देवेंद्र फडणवीस, उनके बारे में लिखते हुए उनको आगाह किया है और कहा है कि इस तरह की जो घटना घटी है ये आपकी हुकूमत वहाँ है, तो ऐसा जो हुआ है या इस तरह का जो मामला पेश आया है ये दर हकीकत ये मस्जिद पर नहीं बल्कि आपकी हुकूमत पर ये हमला है। आपकी हुकूमत क्या कर रही है? आपकी हुकूमत को इस बारे में कोई परवाह नहीं है। लिहाजा महाराष्ट्र के मुसलमानों को चाहिए कि बेल्ट के ज़रिए इसके जवाब दें। जी हाँ, इस ताल्लुक़ से ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है और वो लिखते भी हैं बाबरी मस्जिद की ये तस्वीर शाये करते हुए कि 6 दिसंबर के अय्याम गुज़र रहे हैं, बाबरी मस्जिद के साथ क्या कुछ मामला पेश आया था, एक बार फिर दोबारा कहीं हद तक जो है ना उसी वाक़ये को दोहराने की कोशिश की गई है। बड़े बड़े नेताओं ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ही जो है ना एक और साहब हैं इम्तियाज़ जलील साहब, इसी तरह वारिस पठान साहब और पत्रकारों ने इस ताल्लुक़ से क्या कुछ कहा है, क्या बातें साझा की हैं, हम एक एक वीडियो और पोस्ट लगाते हैं, आप देख लीजिएगा। इसी के साथ एक बड़े मशहूर पत्रकार है सचिन गुप्ता, ये अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट साझा करते हुए
लिखते हैं, एक वीडियो भी इन्होंने जो है ना उसके साथ शेयर की है, और लिखते हैं उसके झैल में कि कल का वाक़या, कल रात एक और घटना घटी है उत्तर प्रदेश, सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर, गांव मैना। ये इस गांव के अंदर कल रात बाइक में सवार होकर, गाड़ी में सवार होकर चंद नकाबपोश लोग आए और इस गांव की मस्जिद पर पत्थर से हमला किया। उसमें हमला की वजह से एक कांच का शीशा भी टूट गया है। तो बिलाखिर इस तरह के वाक़यात आए दिन रोनुमा हो रहे हैं। प्रशासन इस पर कठोर और कड़ी जो है ना सज़ा ऐसे लोगों को क्यों नहीं देती है? परेश भाई, विशालगढ़ में जो कोल्हापुर में जो मस्जिद पे जो ऊपर लोग चढ़ गए, उसमें आपने ट्वीट किया, आपका क्या कहना है? लोग आपकी व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, सब सुबह से कल से चालू है, लोग हमको वीडियो भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी आ रहा है, हमने ट्वीट भी किया है। किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विशालगढ़ कोल्हापुर में जो जगह है, वहां पर एक मस्जिद के ऊपर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे चढ़कर तोड़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर तहस महस कर रहे हैं, कलाम पाक की बेहुरमती की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? सब सो रहे हैं क्या? आप देखिए, इतने सारे जो वीडियो है, आपको देखकर 6 दिसंबर आपकी नजर के सामने आ जाएगा, जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो हमने बिल्कुल कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रशासन इसको रोके। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है अपनी। उनका तो ये दंगा गंगा इधर ही शुरू रहेगा, वो डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, हमने मांग की है कि जो भी ये हिंदुत्ववादी गुंडे थे, जो JSR के नारे लगाकर मस्जिद के अंदर घुसे, इस तरह का किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले उनको हिरासत में लिया जाए, उनको जेल में डाला जाए और सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। वरना मोदी जी, आपके देश में क्या हो रहा है? सबका साथ सबका विकास की तो धज्जियां उड़े जा रही है। अगर आपको लगता है कि इलीगल अतिक्रमण था, इलीगल तो पुलिस प्रशासन है ना, आपको कानून कायदा हाथ में लेने की किसने इजाजत दिया? और इस तरह से आप जाके मस्जिद के ऊपर, मीनारेट के ऊपर आप मारेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमारी सरकार से साफ तौर से मांग है कि फौरन एक्शन लिया जाए। सीए देवेंद्र फडणवीस जी और चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब से हमने गुहार लगाई है, डीजी महाराष्ट्र को बोलना चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर कार्रवाई करें, उन गुंडों को अरेस्ट करें। ये हमारी सबसे पहली मांग। थैंक यू वेरी मच। कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया। औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोदड़ी ओढ़कर कहां गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए, और उसका नतीजा ये मिलता है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहां छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे? अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को, या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे। पुलिस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम किया है। वहां पर उस वर्दी को शर्मिंदा किया है जिस वर्दी के अंदर IPS ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स वहां पर खड़े हुए थे। उसमें उतार दीजिएगा वो वर्दी, उतार दीजिएगा, भगवा चोला ओढ़कर राजनीति के अंदर आइएगा, लेकिन जब तक वो वर्दी है तो उसका सम्मान और इज्जत करते हुए जो ड्यूटी, जिसकी कसम खाए है आपने कि हम देखेंगे नहीं कि कौन सी जात का क्या है करके, जहां पर भी लोगों के साथ नाइंसाफी, पुलिस की मौजूदगी के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो हम तो ये सवाल करेंगे, फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, बताइए, अजीत पवार साहब बताइएगा कि किसने पुलिस वालों के हाथ बांध के रखा था?
या वो पुलिस वालों ने बताना चाहिए कि अब हम पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं, हम जो है अब वो हमारे आकाओं की, हमारे राजनीतिक पार्टी के जो आकाएं हैं जो हमारा ट्रांसफर करते हैं उनको खुश करने के लिए हम काम करते हैं। हम अपनी वर्दी का एहतराम नहीं करते हैं, हम अपनी वर्दी के हिसाब से काम नहीं करते हैं। ये आपने बताना चाहिए। देखिए, मेरी तो ये है कि मैं खुद जाना वहां पर चाहता हूं, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन पार्टियों को इख्तिदार में लाने के लिए जिन मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर खड़े रहे थे कि नहीं हमको उद्धव ठाकरे को जिताना है, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से क्या निकलता है इन मुसलमानों के लिए, शरद पवार साहब के मुंह से क्या निकलता है, कांग्रेस के मुंह से क्या निकलता है, उनके नेता वहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं करके। और सबसे बड़ा वो मौलाना लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, वो मौलाना सड़क के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे। चुनाव के वक्त में सियासत हम करना चाहिए, साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को ऐसे लोगों की शनाख्त करके इनका जो असल ठिकाना है वहाँ क्यों नहीं पहुँचाती, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दे।